देखो, बच्चा हमेशा दो तरह का होता है, स्टूडेंट है। और मैं बता देता हूं, अब अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए और आज ही डिसाइड हो जाएगा किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। एक पहला स्टूडेंट ये होता है कि नहीं नहीं सर, इंटीग्रेशन मत कराओ, सर डेरिवेशन मत कराओ, हमको तो सर रिजल्ट बता दो, हम उसे सवाल कर लेंगे। और कंसेप्चुअल सवाल पूछ दिया तो मास्टर मैं बैठा हूं ना, मुझे डिसाइड करने देना कि कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है। एक बच्चा ये होता है, कहता है कि नहीं नहीं सर, आप डेरिवेशन कराओ, हमें समझना है, आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो किसी चीज को। वो दोनों एक ही कैटेगरी का है। जो कह रहे हैं डेरिवेशन कराओ और डेरिवेशन ना कराओ, एक ही कैटेगरी का है। तो सर नीट का डेट कब आएगा? तो पढ़ लेना पहले। लास्ट ईयर भी ना बहुत बच्चे पूछते रहे नीट का डेट कब आएगा। जितने लोग पूछ रहे थे ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। किसका हुआ? जो चुपचाप पढ़ रहा था, जिसको पता है चाहे दुनिया खत्म हो जाए तो भी नीट होगा। दुनिया खत्म हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि चाहे कितनी भी तबाही आ जाए, अगर भारत देश बचेगा, दुनिया बचेगी, हम बचेंगे, तो नीट तो होना ही होना है। मतलब कितनी भी उथल पुथल हो जाए, अगर सिस्टम चल रहा है, चीजें चल रहा है, खत्म हो जाने को इग्नोर करो। मेरे कहने का मतलब यह था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम जिंदा बचते हो ना, तो तुमसे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम ले ही लेगा। अगर तुम जिंदा नहीं होते हो या सिस्टम दुनिया नहीं बचती है तो एक अलग बात है, प्रलय आ जाए तो अलग बात है। अगर तुम जिंदा बचते हो, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व है, तो गवर्नमेंट तुमसे एग्जाम ले ही लेगा। मुझे बहुत बेवकूफ लगते हैं वो लोग जो एग्जाम के डेट में के बारे में बात करते हैं या पूछते हैं या बताते हैं। बहुत बेवकूफ लगते हैं। अब हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। अरे भाई मेरे, मैं सच बता रहा हूं, एग्जाम कब होगा? सर आप ये वाला नहीं का चीज नहीं कराओगे क्या? सर आपने वो नहीं पढ़ाया। सर आप हमें कैसे पढ़ाओगे? सर आप रिवीजन कब कराओगे? सर हमारा ये चैप्टर में ये नहीं हो रहा, तो सर इसको आप कब पढ़ाओगे? सर आप 2-2.5 घंटे की क्लास क्यों लेते हो? सर आप 1.5 घंटे पढ़ाओ। सर आप सवाल कम कराओ। सर आप ज्यादा सवाल क्यों करा रहे हो? को पूरा आंसर निकाल के सॉल्व करो। सर आप एक ही लाइन में आंसर क्यों लिख रहे हो? सर आप ट्रिक यूज करते हो। सर आप ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे करो। सर आप 1 ही घंटे की क्लास लो। सर आप सवाल ज्यादा कराओ। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सिर्फ अपनी नाकामयाबी को ना क्वेश्चन उठा के छुपाने की कोशिश करते हैं। अब नीट का डेट कौन पूछ रहा है? जिसकी तैयारी खराब है, उसको लग रहा है कि नीट का डेट आ जाएगा ना तो मैं तैयारी अच्छे से कर लूंगा। नीट का डेट तो पढ़ाई नहीं शुरू की, उसको लगता है कि नीट का डेट आएगा ना तो मैं प्लानिंग करूंगा। तुमको 100 and 200 and 500% मान के चलना है कि नीट मई में ही होगा। और मई में नीट का डेट मानते हुए अपनी पूरी क्षमता और पूरी जान लगा के पढ़ो। तुम्हें 5 मई तक नीट का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट करना है। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना है 5 मई से पहले पहले। सब कुछ करना है 5 मई से पहले पहले। फिर अगर नहीं हुआ और 2 महीना बढ़ गया तो, अगर जुलाई में हुआ तो, जैसे पिछली बार सितंबर में हुआ था, अगस्त में हुआ तो जब तू 100% अपना दे चुका होगा मई तक, और जब तुम्हें 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो तू आग लगा देगा। और जो ये मान के चल रहा है कि नहीं नहीं डेट तो एक्सटेंड होगा ही, वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएगा। और मेन तक वो जैसे तैसे सिलेबस कंप्लीट करेगा तो रिवीजन कब करेगा? बाद में। जब वो रिवीजन कर रहा होगा तो तुम पता है क्या कर रहे होगे? तुम टेस्ट पेपर दे रहे होगे, अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्किल सीख रहे होगे, अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे होगे, अपने मिसकंसेप्शन को ठीक कर रहे होगे, अपने पे इंप्रूवमेंट कर रहे होगे। दूसरे टाइप का जो बच्चा होता है, उसको इस सबसे मतलब नहीं। उसको मतलब आज आरसी सर्किट पढ़ाया जा रहा है, हमको पढ़ना है, हमको सिलेबस 5 मई मान के ही कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, सब 5 मई से पहले करना है। सब 5 मई से पहले करना है। कैसे होगा सर? बहुत कम समय बचा। तो जान लगा, जान लगा। अभी नीट का पता ही नहीं, हम जान लगा दें। हाँ तो तू पता आने दे। जब तक पता लगेगा ना भाई साहब, तू अकेला नहीं बैठा है, 100 लोग नहीं बैठे हैं, 200 लोग नहीं बैठे, 16-17 लाख लोग बैठे हैं।
नीट का डेट कब, ये बताओ नीट का डेट कब आएगा? मतलब यही बच गया, बस ये बता दे और सिलेबस खत्म करे। दूसरे तरह का जो बच्चा होता है ना, अगर 1 घंटे की क्लास हुई ना, मैंने पहले ही बताया था, तो कई कोने में बैठे हुए ना 4 क्वेश्चन खुद से वो प्रैक्टिस करता है, वो भी तभी भी 10 घंटा पढ़ता है। अगर 2.5 घंटे की क्लास हुई तभी भी 10 घंटा सेल्फ स्टडी करता है। उसको डैश फर्क नहीं पड़ता कि मास्टर ने 1 घंटे पढ़ाई या 2 घंटे पढ़ाई। तुम जैसे कमजोर लोगों का सिलेक्शन होगा क्या यार? तुम्हारी तो ऐसी फट जाती है, अगर क्लास अगर 2 घंटे की हो गई तो फट जाती तुम्हारी। हाँ, पता नहीं 24 घंटे में से अगर मास्टर ने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके अगर आधे घंटे ज्यादा पढ़ा दिया तो इसी में फट जाती तुम्हारी। मास्टर ने अगर 50 सवाल करा दिए, बाप रे बाप, कैसे लिखेंगे नोट्स में? भाई साहब तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तुम्हारी समस्या ये हम नोट्स में कैसे लिखेंगे। हम नोट्स में कैसे लिखेंगे? क्या कर रहा है? तुम्हारी समस्या ये है कि तू नोट्स कैसे बनाएगा, किस लेवल। बात यहां चल रही 10,000 सवाल करेंगे फिजिक्स में, क्लास में मैं करा दूंगा 4-5 हजार सवाल, तो गिन ले। डीबी में मिला लेगा तो 7,000 हो जाएंगे, और 3,000 तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना, टेस्ट दे देंगे। और तू इस लेवल पे खेल रहा है कि नोट्स में कैसे लिखेंगे? खुद की कैपेबिलिटी पे जज कर। अगर तुम्हें सवाल बहुत आसान लग रहे हैं तो 2-4 सवाल छोड़ भी सकता है, अच्छे सवाल नोट्स में लिख। टाइम को तुम एनालाइज करो अपने। और देखो ये चीजें ना कि सवाल नोट्स में लिखनी है, ये नोट्स पीडीएफ बना के रखना, उसी से पढ़ना है, कैसे करना है, ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सल आंसर नहीं होता। क्या नोट्स सफिशिएंट है सर आपके, सिर्फ हम नोट्स पढ़ ले, डीपीपी कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा? इस बात का भी जवाब यूनिक नहीं है सबके लिए। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नोट्स आप कैसे पढ़ते हो। इसी नोट्स को पढ़ के, बस नोट्स को तो छोड़ो, कम में पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे होंगे क्रैश कोर्स में जो नोट्स पढ़ के नहीं सिलेक्ट हुए, और उनसे पूछा मैंने क्या क्या किया था, तो सर आपके लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे और टेस्ट दिया था बस। ऐसे बच्चे होंगे क्रैश कोर्स में जो नोट्स पढ़ के नहीं सिलेक्ट हुए, और उनसे पूछा मैंने क्या क्या किया था, तो सर आपके लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आपके नोट्स पढ़े थे और टेस्ट दिया था बस। और वो मौलाना आजाद कॉलेज में। तो डिपेंड इस बात पे करता है, कई सारे कॉलेज में और दूसरे बच्चे भी, डिपेंड इस बात पे करता है कि उस नोट्स को भी कैसे पढ़ रहे हो आप। अबे भाई नोट्स में रोज 30-30 40-40 सवाल करा रहा हूं मैं, तो जो नोट्स तो लिख नहीं पा रहा उसी पे क्वेश्चन मार्क बना रहा। सर नोट सफिशिएंट है कि नहीं है, सर 2.5 घंटे क्लास मत लो, सर डेरिवेशन मत कराओ, सर नीट का एग्जाम कब होगा। भाई साहब तुम्हारे अंदर सिर्फ क्वेश्चन है, मेहनत का है तेरा?